हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल टारगेट बीपीएससी में 2027, जिसमें आज हम लोग हर रोज़ एक एक वीडियो डालेंगे, जिसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, जो भी हमारे बीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता हो। जैसे जिसमें मेंस के लिए सबसे पहले शुरू करेंगे हम लोग ये एडुटेरिया का जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें 72 नंबर में से 72 नंबर मेंस में दिया जाता है। ठीक है, अगर आप इसको अच्छे से बना लेते हैं तो आपको पूरे में से पूरा मार्क्स मिल जाता है और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका एक्यूरेट डेटा लाइए और 72 में 72 पाइए। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग से ही इस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। रोज़ एक वीडियो डालेंगे, जिसमें एक डीआई बनाएंगे और एक वीडियो बनाएंगे। पहला दिन है आज, इसीलिए सिर्फ आज पहले वीडियो में डीआई को प्रैक्टिस किया जाएगा और अगली बार से हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन डीआई का बनाएंगे, बाकी एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे और उसको याद करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, डीआई बनाने की शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोगों ने लाइन ग्राफ का एक क्वेश्चन लिया है। ये लाइन ग्राफ का क्वेश्चन है और यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है और इसी को आज हम लोग प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर ए से शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, दिए गए वर्षों में कंपनी का औसत आय क्या है। ठीक है, यहाँ पे मतलब एवरेज निकालना है, औसत निकालना है। दिए गए वर्षों में कंपनी का औसत आय क्या है ये बताना है हमको। आय के लिए सिंबल बनाया हुआ है इस टाइप से, ये व्यय का सिंबल बना हुआ है क्वेश्चन में, और ये जो सिंबल दिया हुआ है, ये आय का सिंबल दिया हुआ है। तो हमको सिर्फ औसत किसका निकालना है, दिए गए वर्षों में कंपनी का औसत आय का निकालना है सिर्फ। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ आय का ही निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। प्रश्न से, दिए गए वर्षों में कंपनी का औसत आय क्या क्या दिया हुआ है। कंपनी का औसत आय दिए गए वर्षों में 2015 से 2019 तक। ठीक है, तो सबसे पहले दे रहा है कितना, 600 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 1050 प्लस 1500, और इसका क्या निकालना है, औसत हमने निकालना है। तो टोटल कितना काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 वर्षों का दिया हुआ, इसको जोड़ लेते हैं। जोड़ने पर इसका जो वैल्यू आएगा वो 550 आएगा और इसको डिवाइड करना है किससे, 5 से। जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 10 लाख। तो पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया, औसत 10 लाख। ठीक है, मतलब 1000 10 लाख। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 है, वर्षों में कंपनी ए के आय और व्यय में कितना अंतर है। दोनों का मतलब अंतर निकालना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर बी, क्या बोला, वर्षों में कंपनी ए के आय और व्यय में कितना अंतर है। प्रश्न से, कंपनी ए की कुल आय, सबसे पहले आय पता कर लेते हैं कितना होगा कुल आय कंपनी ए का। कुल आय 600 प्लस 1000 प्लस 900 प्लस 1050 प्लस 1500। अगर इसको टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 50-50। इतना क्या है, कंपनी की आय है। अब इसी तरह से कंपनी ए की कुल व्यय पता कर लेते हैं हम लोग। कुल व्यय बराबर 750 प्लस 850 प्लस 1050 प्लस 800 प्लस 1250। ये कंपनी का कुल व्यय है। इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अब कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने पर इसका जो आंसर आया है वो आया है
4700, यानी कि ये भी लाख में रहेगा और ये भी लाख में रहेगा। ठीक है, अब दोनों का क्या निकालना है, अंतर निकालना है, दोनों का अंतर निकालना है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए अभीष्ट अंतर बराबर 50-50 माइनस 4700। जब इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 350 लाख। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। वर्षों में कंपनी ए का औसत व्यय कितना है। इसमें क्या निकालना है, औसत व्यय हमको कंपनी ए का। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये लिख लेते हैं प्रश्न से। कंपनी ए का औसत व्यय, ठीक है, कंपनी का औसत क्या निकालना है हमको, व्यय निकालना है। तो व्यय के लिए ये वाला सिंबल है, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 750 प्लस 850 प्लस 1050 प्लस 800 प्लस 1250, ये टोटल हो गया। अब इसको क्या करेंगे, औसत निकालना है, इसीलिए 1 2 3 4 5 5 से इसको क्या दे देंगे, डिवाइड। ऊपर वाले को जब सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो आ जाएगा 4700 बटे में 5। अब इसको अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 940 लाख। ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है हमारा कि वर्ष 2017 और 18 में व्यय का योग करना है और उसके बाद वर्ष 2019 में आय से अनुपात कितना होगा ये निकालना है। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं। प्रश्न से वर्ष 2017 और 2018 में व्यय का योग, इसके व्यय का योग कितना हो जाएगा। तो 17 में व्यय कितना है, 2017 यहाँ है, इसका व्यय कितना है 1050 प्लस, और क्या करना है 2018 में व्यय, 2018 में व्यय कितना है इसका 800 है। इन दोनों का क्या निकालना है, योग निकालना है। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 058, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लाख में हुआ। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वर्ष 2019 में आय से अनुपात कितना है। तो वर्ष 2019 का पहले आय हम लोग लिख लेते हैं। वर्ष 2019 का आय बराबर, वर्ष 2019 का आय कितना है हमारा 1500 है। कितना है 1500। अब क्या निकालना है इन लोगों का अनुपात, तो लिखेंगे इसलिए अभीष्ट अनुपात बराबर, अनुपात निकालना है तो 1850 अनुपात 1500। अगर इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 के टेबल में ये कट जाएगा 30 बार में, 5 के टेबल में ये कट जाएगा 37 बार में। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 37:30, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि किस वर्ष में लाभ प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसमें हमको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत के लिए एक फॉर्मूला होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रतिशत लाभ बराबर आय माइनस व्यय बटे में व्यय गुना में क्या रखना है 100 रखना है। हमको हर वर्ष का निकालना होगा और उसके बाद चेक करना होगा कि किसका सबसे ज़्यादा अधिक है। तो आइए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, प्रश्न से सबसे पहले हम लोग इसका निकालेंगे वर्ष 2015 का, वर्ष 2015 का लाभ प्रतिशत। तो हम आपको अभी फॉर्मूला बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है, आय माइनस व्यय बटे में व्यय गुना में क्या रखना है हमको 100 रखना है। ठीक है, तो निकालते हैं। वर्ष 2015 में आय कितना है 600 माइनस व्यय कितना है 750 और बटे में क्या रखना है व्यय 750 गुना में क्या हो जाएगा 100। अब ये घट के कितना हो जाएगा, जब इसको पूरा आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कैलकुलेटर से तो इसका आंसर आ जाएगा -20%। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग वर्ष 2016 का निकालेंगे। वर्ष 2016 का, वर्ष 2016 का आय कितना है
आय है 1000 माइनस व्यय कितना है 850 और बटे में वापस से 850 और गुना में क्या हो जाएगा 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, तो लगभग जो आंसर आ जाएगा वो 17.6% आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्ष अब किसका निकालेंगे 2017 का निकालेंगे। वर्ष 2017 में आय कितना है, आय जो है वर्ष 2017 में वो 900 है, माइनस व्यय कितना है 1050 है और बटे में क्या हो जाएगा 1050 और गुना में हो जाएगा 100। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, इसका जो आंसर आएगा लगभग 14.2% आएगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्ष हम लोग किसका निकालेंगे अब 2018 का। वर्ष 2018 का कितना बोल रहा है, इसका आय जो है वो है 1050 माइनस कितना है 800 बटे में 800 और गुना में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा 31.2% आ जाएगा। इसी तरीके से वर्ष 2019 का जब हम लोग निकालेंगे तब वर्ष 2019 का कितना हो जाएगा, आय माइनस व्यय तो 1500 माइनस 1250 बटे में 1250 गुना में क्या हो जाएगा यहाँ पर 100। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा -20%। तो अब तक हम लोगों ने जितने का भी निकाला तो सबसे अधिक जो था वो 2018 का था, तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसलिए वर्ष 2018 का लाभ प्रतिशत सबसे अधिक रहा। तो इसी तरह से हम लोग रोज़ एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग एक डीआई सॉल्व करेंगे और बाकी कोई स्टैटिस्टिक्स पोर्शन को क्या करेंगे याद करने की कोशिश करेंगे और उसको पढ़ने के रीड करने की प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।